सीएम सैनी ने संत कबीर कुटीर आवास में की बैठक। समाधान शिविर की प्रगति पर की समीक्षा। सीएम सैनी ने नागरिकों से की बात। शिविरों में लाइव टेलीकास्ट के दिए निर्देश। परिवहन मंत्री अनिल विज का एक्शन। कैथल बस स्टैंड का औचक निरीक्षण। मंत्री को देख रफू चक्कर हुए कर्मचारी। लापरवाही पर अनिल विज ने रोडवेज के जीएम को लगाई फटकार। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। पीटीआई टीचर को सीएम हाउस में सीएम का पीए किया नियुक्त। सीएम ने आदेश किया जारी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ धार्मिक संगठनों ने रोष किया व्यक्त। धार्मिक संगठनों ने जिला उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। हिंदुओं को बचाने की मांग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर हलके के विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने बैठक बुलाई है, जिसमें हलके के चारों मंडलों के अध्यक्ष और साथ ही कार्यकारिणी सदस्य और हलके के सभी सरपंच, पूर्व सरपंच, जिला परिषद सदस्यों और नगर पालिका पार्षदों ने भी हिस्सा लिया है। बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिवनाथ कपूर ने की है। इस दौरान विधायक भगवान दास कबीरपंथी के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं एवं सरपंचों द्वारा फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। सदस्यता अभियान को लेकर लोगों को संबोधित करते हुए हलके के विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता को सदस्यता अभियान को संगठन के महापर्व के रूप में मनाना चाहिए। आपको बताते चले कि अभियान को महापर्व के रूप में मनाना है। आपको बताते चले कि भगवान दास कबीरपंथी और विधायक हल्का नीलोखेड़ी भी मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने सदस्यता अभियान को लेकर बैठक की है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर सदस्यता अभियान चलाया गया। बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम भी पहुंचा है, जहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष भी मौके पर पहुंचे और सदस्यता अभियान को लेकर बैठक रखी गई। नीलोखेड़ी विधानसभा के बाद यहां पर मौके पर मौजूद रहे और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि पंजाबी सभा का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम भी पहुंचा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सदस्यता अभियान को लेकर बैठक आयोजित की गई। 30 दिसंबर को ये बैठक आयोजित की गई। विधायक ने ये बैठक को बुलाया था। तो आज हमारी चारों मंडलों की ये सदस्यता अभियान के नाते आज ये बैठक रखी गई थी, जिसमें पूरी विधानसभा से इसमें आ रहे जो त्रिदेव थे, जो मंडल के पदाधिकारी थे, या हमारे ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, हमारे जिला परिषद के मेंबर हैं, सभी इसी में बैठक में शामिल हुए और एक जो अभियान चला हुआ है सदस्यता के नाते, तो आज सभी कार्यकर्ताओं से ये निवेदन किया है कि ज्यादा से ज्यादा आप इसमें प्रयास करके जो एक टारगेट हमें 1 लाख सदस्य का दिया गया है उसे पूरा करने में अपना सहयोग करें। बूथ पर जाकर आप घर घर जाकर के संपर्क करें और उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का काम करें। जुलाना कस्बे के शहीद मेजर संजीव लाठर राजकीय कॉलेज और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में शहीद मेजर संजीव लाठर के शहीदी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जींद से विधायक और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णचंद्र मिड्डा ने शिरकत की है। शहीद मेजर संजीव लाठर की शहादत पर राजकीय कॉलेज रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया, तो वहीं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बूढ़ा खेड़ा लाठर में प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया गया। रक्तदान कैंप में 72 युवाओं ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में पुलिस के जवानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए डॉक्टर कृष्णचंद्र मिड्डा ने कहा कि हमें शहीदों पर का पूरा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की बदौलत हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सेना को मजबूत बनाने के लिए अनेकों योजनाएं
चलाई है। हमारे उपायुक्त महोदय और मैडम आज 30 नवंबर को मेजर संजीव लाठर शहीद हुए थे। उनकी शहादत के उपलक्ष्य तो क्या ही है, मौका तो गमगीन ही है, पर इसी बहाने उनको याद किया जाता है। साल में एक बार आते हैं, स्कूल के बच्चों से मिलते हैं, गांव से मिलते हैं, तो इस बहाने एक जुड़ाव है, एक लगाव है। जो एक परंपरा नई शुरू की है वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम साल में एक बार तो मिले। लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? छोटे छोटे बच्चे भी आपके कार्यक्रम में हैं, देश भावना की क्या जागेगी उनमें इसको देखकर? हमारे गांव से संजीव भी पहले ऐसे आर्मी ऑफिसर हैं जो शहीद हुए हैं और जिनको शहीद का दर्जा भी प्राप्त हुआ है सरकार की तरफ से। देखिए, जैसे मेजर संजीव लाठर जी की शहीदी दिवस का उपलक्ष्य में हम यहाँ आज सभी एकत्रित हुए हैं और ये एक मैं आपके माध्यम से सभी निवासियों को, हरियाणा के निवासियों को, देश के निवासियों को ये संदेश देना चाहूंगा कि ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक मैसेज है। हमारे जो युवा हैं वो देश की सेवा करते करते शहीद हो जाते हैं, उनको हमें हमेशा याद रखना चाहिए, उनके कार्यों को याद रखना चाहिए और उनकी स्मृति की हमें कुछ ना कुछ निशानियां ऐसी रखनी चाहिए जो आने वाली जनरेशन है हमारी, उनको प्रेरणा मिले, उनको भी ये सीख मिले कि हमारा ही अपना एक कोई शहीद हुआ देश की सेवा करते करते और हमें भी इस तरफ कदम बढ़ाने चाहिए। इस देश के लिए कुर्बान होना ये बहुत बड़े गर्व की बात है, लेकिन पीछे परिवार में अपनी यादें छोड़ जाते हैं और कभी कभी माँ बाप को थोड़ी तकलीफ रहती है, लेकिन उन्हें गर्व भी रहता है कि हमारा बेटा देश पर कुर्बान हुआ। अकेले माँ बाप को नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जितनी जनता है आज जो खुली हवा में सांस ले रही है, तो वो मैं ये कहूंगा ऐसी महान शख्सियतों की वजह से ही, इन जवानों की वजह से ही हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जो आजादी से हम घूम रहे हैं। क्योंकि जितने भी शब्द कहूं उतने कम पड़ जाते हैं। मेरे पिताजी भी मिलिट्री में रहे। खबर इंदिरा गांधी नगर के तलवाड़ा क्षेत्र से है, जहां पर राठीखेड़ा गांव के पास में इंदिरा गांधी फीडर नहर में बीते शुक्रवार को एक कार भी गिर गई, जहां पर कार को बड़ी मशक्कत के बाहर निकाला गया। कार में सवार मृतक दंपत्ति को बाहर निकालकर सीएचसी की मोर्चरी में शवों को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतक दंपत्ति भादरा के कड़ाऊ गांव के निवासी थे। मृतक दंपत्ति के परिजन मौके पर पहुंच चुके हैं और पुलिस ने मृतक के भाई सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट पर मामला भी दर्ज कर आकर कार्रवाई शुरू कर दी है। कल शाम को करीब 3:30-4 बजे तलवाड़ा थाने में सूचना प्राप्त हुई कि एक कार है जिसमें 2-3 व्यक्ति हो सकते हैं नहर में गिर गई है, इंदिरा गांधी नहर में तलवाड़ा पुल के पास। इस पर श्री हंसराज जी कार्यवाहक थानाधिकारी में जाब्ता के वहां पहुंचे तो वहां कार निकालने के प्रयास किए गए। एसडीआरएफ की टीमें और ग्रामीणों के सहयोग से देर रात तक श्रीमान सीओ साहब भी वहां मौका पे पधारे थे संग्रिया, और वहां काफी प्रयास किए गए, लेकिन रात को कार वो निकलने में सफल नहीं हुई। 3:30 बजे की घटना है लगभग, और पति पत्नी थे, ये कोई कणाऊ भादरा के रहने वाले हैं और ये कोई अपनी रिश्तेदारी में सुरेवाड़ा जा रहे थे और कार कोई अनियंत्रित होकर आईजीएनपी नहर में, फीडर नहर में गिर गई और दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। और आज पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने और प्रशासन ने मिलकर लगभग 11 बजे कार को और डेड बॉडीज को बाहर निकाल लिया और सीएससी टीबी की मोर्चरी रूम में रखवाया गया और अब दोनों के परिजनों की उपस्थिति में इनका सपरेशन किया गया है और बॉडी है वो परिजनों को सौंप दी गई है। पुलिस अपनी आगामी जांच में जुटी हुई है। मानव रचना विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में फरीदाबाद पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, युवाओं के कंधे पर राष्ट्र के निर्माण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, तो वहीं दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने की क्षमता भी हमारे देश के युवाओं में है। देश के युवाओं ने अपनी प्रतिभा के बल पर आज दुनिया भर की कई नामी संस्थाओं का कुशल नेतृत्व भी किया है। इसलिए हम कहते हैं कि देश के अंदर युवाओं में नया समर्थ है और आगे बढ़ने का जज्बा भरा पड़ा है। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल के सफर में ये लोकतंत्र की ताकत है कि तमाम
विविधता होने के बावजूद भी भारत मजबूत है और आगे बढ़ रहा है। उन्होंने दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त करने वाले युवाओं को अपील करते हुए कहा कि नए आविष्कारों के साथ देश को आगे बढ़ने का संकल्प लेकर यहां से जाने का चाहिए और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को अदा करना चाहिए। जो अपने जीवन के करियर के साथ साथ देश और राष्ट्र निर्माण में भी उसका योगदान हो, इस तरीके के संस्कार इस विश्वविद्यालय के माध्यम से आपको मिले हैं। क्योंकि डॉक्टर प्रशांत जी समय समय पर सामाजिक आंदोलन से जो वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए भरपूर प्रयास करते रहते हैं और अपने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को भी इसी दिशा की ओर कि हम देश और दुनिया की चुनौतियों का समाधान कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमारे विश्वविद्यालय का योगदान हो। और आज मैं देख रहा हूं हरियाणा सीएम के आवास पर पीए ग्रीवेंस के लिए दीपक कुमार की नियुक्ति हुई है। दीपक कुमार इससे पहले बतौर पीटीआई टीचर अंबाला जिले के रतनगढ़ स्कूल में नियुक्त थे। दीपक कुमार नियुक्त हुए हैं। इससे पहले पीटीआई टीचर भी थे दीपक कुमार और साथ ही दीपक कुमार की अब नियुक्ति यहां पर कर दी गई है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पीटीआई टीचर के दीपक कुमार थे, जहां पर पीए ग्रीवेंस के लिए भी नियुक्ति हुई है। कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि पराली प्रबंधन को लेकर हरियाणा राज्य अग्रणी राज्यों में है। पराली के प्रबंधन को लेकर 1,08,82 मशीनें लगाई गई हैं, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सुपर सीडर और अन्य पराली प्रबंधन की मशीनों के साथ ही पराली प्रबंधन के लिए उपयोग होने वाले ट्रैक्टरों पर भी सब्सिडी देने पर कृषि विभाग विचार कर रहा है। ये बात उन्होंने भिवानी से राजपूत प्रतिनिधि सभा द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में प्रतिभाशाली बच्चों को पुरस्कार करने के बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही है। देखिए, भिवाड़ी के समाज ने मेरे को निमंत्रण दिया था, राणा जी हम सम्मान करेंगे। आज का दिन था, उस समय के अनुसार मैं उनके पास आया और इन्होंने फूल मालाओं से सम्मान बहुत किया और मैं समझता हूँ इनका मैं आभारी रहूँ। सर, आपके डिपार्टमेंट की क्या क्या नवाचार उसमें हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या क्या बड़े प्रोजेक्ट्स आपके डिपार्टमेंट में हैं जो आने वाले टाइम में हमें ग्राउंड पे दिखाई देंगे? देखिए, अभी तो हमारे यहाँ बुआई का सीजन है, गेहूं की बुआई का रबी बोलते हैं, वैसे इसको साड़ी की फसल बोलते हैं, गेहूं की फसल। सरसों की है, मसूरी की है और चने की बुआई है। इसमें सरकार भरपूर मदद कर रही किसानों की और मेरा अनुरोध रहेगा भाई हमारे यहाँ जहाँ जहाँ पैडी की फसल है, जीरी है, उसमें पराली में आग ना लगाएं, पराली को खेत में खपाएं और उपजाऊ बनाएं, जिससे खाद की बचत होगी। आज का कार्यक्रम जो हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा जिला भिवानी व चरखी दादरी का 24वां वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह था। तो आज इस समारोह में 500 से ज्यादा बच्चों ने शिरकत की जो इनाम लेने के लिए यहाँ पुरस्कृत होने के लिए यहाँ आए थे। और मैं बता दूं कि जब पहला वर्ष था, प्रथम वर्ष में जब सभा ने ये कार्यक्रम शुरू किया था, उस वक्त केवल 40 बच्चे आए थे और आज 24वां साल है तो इसमें 500 से अबाव बच्चे इसमें आए हैं। इस कार्यक्रम का क्या संदेश समाज में? इसमें उद्देश्य ये रहता है जी कि समाज के बच्चे जो है वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और अच्छी शिक्षा ग्रहण करने पे ही आज का जो युग है। मैंने अपने 10th क्लास में 99% स्कोर किया था, इसलिए मुझे आज राजपूत धर्मशाला में सम्मानित किया गया है। कैसा आप महसूस करते हैं? नाम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि 12th क्लास में इससे ज्यादा स्कोर। मेरे को ये सर्टिफिकेट और ये स्पेशली
कैश प्राइज मिला है 12th में 96% लाने के लिए। और हमारे आज के मुख्य अतिथि क्या प्लानिंग आदरणीय मेरे को आगे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है और आई वांट थैंक क्षत्रिय समाज जो ये इतना अच्छा काम करते हैं, छात्राओं को ऐसे सम्मानित करके और भी बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि आगे ऐसे बढ़े और अच्छे अच्छे नंबर लेके आए। मुझे कृषि मंत्री जी के हाथ से इनाम मिला है जो कि मुझे 10वीं में मेरिट में आने पर मिला है। मैंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था, इस वजह से मुझे इनाम मिला है। कैबिनेट मंत्री रणबीर गगवा ने हिसार में कुम्हार सभा में आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत की है। शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए रणबीर गगवा ने कहा कि मुझे कैबिनेट मंत्री बनाए जाने का मुख्य तौर पर बीसी समाज में खुशी की लहर है। प्रदेश में कई जगहों पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि आप सभी को राजनीति में अहम भूमिका निभानी चाहिए, शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दे रही है। आज प्रदेश का पढ़ा लिखा युवा अपने मेहनत पर सरकारी सेवा में स्थान प्राप्त कर सका है और जनहितैषी पार्टी को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आज कुमार छात्रावास में कुमार सभा हिसार द्वारा सम्मान समारोह का प्रोग्राम रखा गया था। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे सभा के तमाम सदस्यों का, यहाँ पूरे समाज ने बुला करके और जोरदार तरीके से स्वागत करने का काम किया। कैबिनेट मंत्री बनने पर धन्यवाद करूंगा हमारे शीर्ष नेतृत्व का भी, जिन्होंने मेरे पे एक बार फिर से विश्वास करते हुए और कैबिनेट के अंदर स्थान देने का काम किया है, जिससे समाज के अंदर, पूरे समाज के अंदर और खासकर पूरे बीसी समाज के अंदर ही जो है बड़े खुशी की लहर है। पलवल के कुशल बडोली में फूड सप्लाई मंत्री राजेश नागर एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। आपको बताते चले कि कुशल बडोली गांव में राशन डिपो पर फूड सप्लाई मंत्री राजेश नगर ने छापा मारा है और आपको बताते चले कि मंत्री राजेश नागर को काफी समय पहले से शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। ग्रामीण लोगों ने कई बार अधिकारियों से इसकी शिकायत की है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। कुरुक्षेत्र के थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल हुए हैं और इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में उन्होंने लठमार बाउंसरों को हटाने की मांग की है। साथ ही विधायक अशोक अरोड़ा और मेवा सिंह ने केबीडी के मानव सचिव उपेंद्र सिंघल से भेंट की और बाउंसर को हटाने और वहां पर रेडी वालों को जगह देने का मामला उठाया और उस दौरान अगर जरूरत पड़ी तो डटकर लड़ेंगे लड़ाई। यदि बाउंसर नहीं हटाए गए तो मामला मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के पास लेकर जाएंगे। जो श्रद्धालु आएंगे उनका स्वागत करता हूं, उनके लिए अच्छे इंतजाम हो, ये सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार को करने भी चाहिए। सभी का, सामाजिक संस्थाओं का, धार्मिक संस्थाओं का योगदान भी लेना चाहिए और योगदान लोग देते भी हैं और सरकार को लेना भी चाहिए। परंतु कल एक ऐसी घटना देखने को मिली जिससे हमें ये लगा कि कुरुक्षेत्र से अंदर इस प्रकार की घटना पहली बार देखने को मिली कि प्राइवेट सिक्योरिटी के नाम पर यहां पर बाउंसरों का इस्तेमाल किया गया, जो कि बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखदायी है। भिवानी में सिनेमाघरों में द साबरमती रिपोर्ट फिल्म रिलीज की गई है, जो कि गुजरात के गोधरा में हुए साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की घटना को सभी के सामने लाते हुए उस घटना में आपको बताते चले कि काल का ग्रास बने लोगों के लिए श्रद्धांजलि दी है और साथ ही इसी कड़ी में मंत्रियों ने अनेक कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय सिटी सिनेमा मॉल में भी इस फिल्म को देखा। इस मौके पर बीजेपी जिला पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी मोर्चा के अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष भी मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व मंत्री जेपी दलाल ने कहा, द साबरमती रिपोर्ट फिल्म 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा में हुए साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की घटना पर आधारित है और इसमें घटना की महत्वपूर्ण सच्चाई को दिखाया गया है और फिल्म निर्माता ने इस मुद्दे को बहुत ही संवेदनशीलता और गरिमा के साथ संभाला।
यह मुद्दा हम सभी के लिए आत्ममंथन करने का है कि किस तरह से कुछ लोगों के स्वार्थ ने स्वार्थ की राजनीति की है। पूर्ववर्ती फिल्म देखे 2002 की याद आ गई है। कार सेवक उसमें मारे गए और एक विशेष समाज के द्वारा मारे गए। वो सारी बातें अब खुलासे के रूप में हमारे सामने आई है और जो हमारी मीडिया है वे भी कई बार पीछे हट जाती है। ऐसे हादसों को दिखाने के लिए मीडिया पीछे हो जाती है, जिससे जो सत्य है उसका पतन हो जाता है और नई बातें उभर के सामने आती हैं। आज इस फिल्म के माध्यम से हमने देखा है कि जिस प्रकार ये देखने के बाद ऐसा लगता है कि किस तरह से इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर देश को गुमराह किया जाता है, सच्चाई को दबाया जाता है और पब्लिक के अंदर सच्चाई आने में देरी होती है और इससे ये भी लगता है कि आखिर में सच्चाई की जीत होती है। जो फैक्ट्स थे, जो घटना थी, कोई न कोई पत्रकार को देश के सामने लेके आता है और पत्रकारिता जगत में क्योंकि विश्वास जनता का बहाल होता है कि उस सच्चाई को सामने दो तरह की घटना भारत मंडपम नई दिल्ली में मेयर एंड चेयरपर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, जिसमें हरियाणा प्रदेश को प्रतिनिधित्व का अवसर मिला है, जहां पर नगर परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर यशपाल ने पलवल की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। साथ ही उन्होंने पलवल के विकास कार्यों में तेजी लाने की बात कही है। साथ ही आयोग के सामने भी रखी। अध्यक्ष ने कहा कि शहरी क्षेत्र से प्राप्त जीएसटी का 10% राशि म्युनिसिपल को भी जाना चाहिए। इसके अलावा आगरा कैनाल से होने वाले जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए ठोस योजना बनाने के लिए कहा। म्युनिसिपल में वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और साथ ही एससी स्टूडेंट हॉस्टल बनाए जाने के लिए आर्थिक सहयोग की मांग रखी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में अवसर देने के लिए सीएम और निकाय मंत्री का आभार भी व्यक्त किया। देखिए, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से ये घोषणा हुई थी और हमारे इस समय में उसकी सारी कागजी कार्रवाई पूरी कराकर जल्द ही शहर के अंदर नगर परिषद के नव निर्माण भवन लोगों को देखने को मिलेगा और निश्चित रूप से वो आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। और क्योंकि शहर का विस्तार पूरा निगम के स्तर पे हो रहा है, तो उसे हम एक निगम कार्यालय के रूप में उसकी डेवलप कराएंगे उसे। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद में सिरसा स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति ने, आपको बताते चले कि इस्तीफा दे दिया है और राज्यपाल ने इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया है। उन्हें कार्यभार से मुक्त कर दिया गया। वहीं अब नई नियुक्ति तक उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कुलपति का काम भी संभालेंगे। क्लास बुलेटिन में इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, आज